नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ममता हिंदी कहानियाँ में। यहाँ आपको मिलेंगी दिलचस्प और प्रेरणादायक हिंदी कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएंगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे हुए लोगों की समस्याओं पर विचार कर रहे थे। तभी द्वारपाल आया। उसके पास एक संदेश था। जब राजा विक्रमादित्य ने इस मसले पर बातचीत कर लिया, तब द्वारपाल ने राजा से कहा, राजन, बाहर द्वार पर एक बाजीगर आया है, वह आपसे मिलना चाहता है। राजा विक्रमादित्य का अपना नियम था कि यदि कोई उनसे मिलने या फरियाद लेकर आता था तो राजा उसे तुरंत मिलते थे। उन्होंने द्वारपाल से कहा, उसे तुरंत मेरे पास ले आओ। द्वारपाल जाकर उस बाजीगर को राजा विक्रमादित्य के पास ले आया। थोड़ी देर में ही राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक छरहरे बदन का एक नौजवान लड़का खड़ा है। वे बाजीगर से बोले, अब आप हमें बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्यों हमसे मिलना चाहते हो? बाजीगर ने कहा, राजन, मैंने आपका नाम बहुत सुना है, इसीलिए मैं बहुत दूर से आपको अपनी कला का प्रदर्शन करने आया हूँ। मैं अपनी कला आपको दिखाना चाहता हूँ। यदि आप मुझे कला प्रदर्शन करने का अवसर देंगे तो यह मेरे लिए बहुत भाग्यशाली होगा। राजा विक्रमादित्य बाजीगर की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, ठीक है बाजीगर, मैं तुम्हें अपनी कला दिखाने का मौका दूंगा, पर आज नहीं, तुम कल आना। आज हमारे मेहमान बनो। कल जब दरबार लगेगा तब तुम अपनी कला दिखाकर सबका मनोरंजन करना। आज मेरे खास मंत्री और परिवार के लोग बाहर गए हुए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हारी कला देखने से चूक जाए। बाजीगर ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा, हे राजन, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आप वास्तव में कला के पारखी और एक महान राजा है। आपके जैसे लोगों के कारण ही इस कला को विकसित होने का अवसर मिलता है और हम जैसे लोगों का जीवन धन्य हो जाता है। ठीक है राजन, मैं कल आपके दरबार में फिर उपस्थित हो जाऊंगा और अपनी कला प्रदर्शित करूंगा। फिर वह चला गया। राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि उस बाजीगर का पूरा ख्याल रखा जाए। उसे किसी प्रकार की भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगले दिन प्रातः दरबार में लगभग सभी कर्मचारी मौजूद थे। नगर वासियों के बैठने के लिए भी उचित व्यवस्था की गई थी। थोड़ी देर में बाजीगर आ गया। उसने एक हाथ में एक बड़ी सी झोली ले रखी थी। शायद उसमें उसने अपने सारे उपकरण रखे थे। उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। शायद वह उसकी पत्नी थी। विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य हुआ यह देखकर कि बाजीगर की पत्नी इतनी सुंदर थी और उसका पहनावा भी किसी राजकुमारी से कम नहीं था। वह बिल्कुल राजकुमारियों की तरह सजी संवरी हुई थी और देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। बाजीगर ने राजा के मन की बात को भांप लिया और वह कहने लगा, महाराज, क्या राजाओं को ही खूबसूरत औरत रखने का अधिकार होता है? मेरे जैसे कलाकार भी तो खूबसूरत औरत रख सकते हैं। उसकी बात से राजा विक्रमादित्य थोड़े से हतप्रभ हो गए और फिर मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल, कलाकार हर व्यक्ति को समान अधिकार है। अब तुम अपनी कला का प्रदर्शन करो। बाजीगर ने आदेश मिलते ही अपनी झोली में से एक रस्सी निकाली। रस्सी का एक बड़ा सा गुच्छा निकाला। उसका एक छोर उसने अपने हाथ में पकड़ा और बाकी का गुच्छा हवा में उछाल दिया। गुच्छा हवा में जाकर गायब हो गया। वह कितना ऊपर तक गया, अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वह दिखाई देना बंद हो गया था। बाजीगर ने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, मैं यह रस्सी पकड़कर ऊपर जा रहा हूँ, कृपया मेरी पत्नी का ध्यान रखना। फिर वह रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। इतना ऊंचा चढ़ गया कि अब वह दिखाई देना बंद हो गया। सभी लोग उसकी वापसी की प्रतीक्षा करने लगे। पूरा दिन बीत गया, लेकिन वह वापस नहीं आया। उसकी पत्नी चिंतित हो उठी। राजा ने उसे समझाया कि वह चिंता न करे, उसका पति लौट आएगा, लेकिन वह नहीं मानी। रात भी आ गई और फिर बीत गई, लेकिन बाजीगर वापस नहीं आया। अगले दिन उसकी पत्नी ने राजा से विनती की कि उसके लिए एक चिता सजाई जाए। वह अपने पति के वियोग में सती होना चाहती है। सबने उसे समझाने का प्रयास किया, पर वह नहीं मानी। अंततः राजा ने हार मानकर आदेश दिया कि उसके लिए चिता तैयार की जाए। बाजीगर की पत्नी चिता पर बैठ गई और उसमें आग लगा दी गई।
चिता धू धू कर जल उठी। राजा को अपनी बेबसी पर बहुत दुख हुआ कि वह कुछ भी नहीं कर सके। थोड़ी देर में सब कुछ जलकर राख हो गया। राजा विक्रमादित्य इतने दुखी हो गए कि उन्होंने पूरे राज्य में 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया और खुद भी एकांत में चले गए। घटना को 2 दिन बीत गए। राजा विक्रमादित्य ने उदास मन से दरबार आरंभ किया। दरबार शुरू हुए कुछ ही समय हुआ था कि आसमान में गई रस्सी में हलचल हुई। सब लोग आसमान की ओर देखने लगे। तभी बाजीगर का कटा हुआ हाथ नीचे आ गिरा। सभी लोग हैरान रह गए। फिर दूसरा हाथ, दोनों पैर और शरीर के बाकी हिस्से भी कटकर नीचे आ गिरे। राजा विक्रमादित्य को बाजीगर की मृत्यु पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने उसके शरीर के सभी हिस्सों को इकट्ठा करके धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार करवा दिया। इस घटना को 10 दिन बीत गए। एक दिन जब दरबार लगा था तभी रस्सी में फिर से हलचल हुई। अब सब लोग उसके पास जाकर देखने लगे। सबकी निगाहें ऊपर की ओर थी। उन्होंने देखा कि बाजीगर रस्सी के सहारे नीचे उतर रहा था। उसे सुरक्षित देखकर राजा और कर्मचारी स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह कैसे संभव हो गया। एक मंत्री ने हैरानी से कहा, यह तो मर चुका था, फिर कैसे जीवित हो गया? थोड़ी देर में बाजीगर वापस आ गया और उसने राजा को प्रणाम किया। उसने कहा, महाराज, मैं जीवित लौट आया हूँ। राजा ने उससे पूछा, तुम कैसे जीवित लौट आए? बाजीगर ने उत्तर दिया, राजन, ये सब मेरा कौशल था। अब कृपया मेरी पत्नी को बुलवा दीजिए। राजा ने अपना सिर पकड़ लिया और सोचा कि उन्होंने क्या अपराध कर दिया। वे बाजीगर के खेल का हिस्सा क्यों नहीं समझ सके? वे उसकी पत्नी को कहां से वापस लाएंगे? बाजीगर ने पूरी बात सुनाने के बाद राजा से कहा, राजन, आपकी पत्नी तो सती हो चुकी है और हमें नहीं पता था कि यह सब आपके खेल का हिस्सा है। बाजीगर बोला, राजन, आप जो भी कह रहे हैं सब झूठ है। ऐसा लगता है कि आपका मन मेरी पत्नी पर आ गया है, इसलिए आप मुझे ये मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं। राजा विक्रमादित्य को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। बाजीगर ने उन पर लांछन लगाया था जो उन्हें बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। वह बोले, बाजीगर, शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। मैं न्याय के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन कभी भी गलत कार्य नहीं करता। बाजीगर ने कहा, राजन, मैं आपकी बात समझता हूँ, पर मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी पत्नी को मुझे वापस कर दे। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। लोगों ने भी बाजीगर को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा, मुझे एक बार उसे आवाज देने दो। यदि वह महल में कहीं भी होगी तो आ जाएगी। राजा ने कहा, ठीक है, आप आवाज दे सकते हैं। बाजीगर ने जैसे ही अपनी पत्नी को आवाज दी, उसकी पत्नी दौड़ती हुए महल से बाहर आ गई। वहां उपस्थित सभी मंत्रीगण, प्रजा और राजा हैरान रह गए। सब सोचने लगे, ये कैसे संभव है? उसकी पत्नी तो हमारे सामने चिता में बैठकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, लेकिन यह कहां से आ गई? राजा विक्रमादित्य ने सारी बात समझी। यह सब बाजीगर का जादू था। राजा ने कहा, बाजीगर, तुम्हारे इस प्रदर्शन से मैं बहुत हैरत में हूँ। ऐसा मैंने कभी न सुना था और न देखा था। राजा ने मंत्रियों से कहा कि बाजीगर को ढेर सारा इनाम दिया जाए। फिर उन्होंने पूछा, बाजीगर, तुमने यह सब कहाँ सीखा? बाजीगर ने उस पाठशाला का नाम और पता राजा को बता दिया। राजा विक्रमादित्य ने तय किया कि वह खुद जाकर यह विद्या सीखेंगे। उन्होंने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर विद्या सीखने का निश्चय किया। बाजीगर ने कहा, राजन, मेरा आपके साथ जाना बहुत जरूरी है। वहां आपकी देखभाल कौन करेगा? आपके दैनिक कार्य कौन करेगा? विक्रमादित्य ने सोचा कि उसे साथ ले जाने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। बाजीगर अपने घर जाकर तैयारी करने लगा। राजा ने अपनी रानी को सारी बात समझाई और कहा, रानी जी, मुझे वापस आने में 1 महीना या उससे ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए मैं तुम्हें एक रहस्यमय शब्द बता रहा हूँ। जब भी मैं लौट कर आऊं तो तुम मुझसे यह शब्द जरूर पूछना। रानी, यदि मैं यह नहीं बता पाऊं जो गुप्त शब्द मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो समझ जाना कि मैं नहीं हूं, मेरा रूप धारण कर कोई और आया है। क्योंकि जो विद्या मैं सीखने जा रहा हूं उसमें माया जाल की असीमित संभावनाएं हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही सचेत कर दिया है।
विक्रमादित्य की बात रानी ने समझ ली। अगले दिन सुबह होते ही राजा और उनका विश्वस्त सेवक विद्या सीखने के लिए निकल पड़े। जादू के विद्यालय में पहुंचकर राजा ने अपना परिचय एक साधारण व्यक्ति के रूप में दिया और जादू सीखने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। वहां के शिक्षक ने विक्रम को जादू सिखाने के लिए हामी भर दी। शिक्षक ने कहा, आप कौन सी विद्या सीखना चाहेंगे? मेरे पास अनेक विद्याएं हैं और उनमें से किसी एक विद्या को सीखने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। राजा विक्रमादित्य ने विचार किया कि कौन सी विद्या उनके लिए अधिक उपयोगी होगी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, मैं केवल कायाकल्प की विद्या ही सीखना चाहता हूँ। शिक्षक ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी शिक्षा कल से शुरू होगी। आज तुम आराम करो। शिक्षक ने राजा को रहने के लिए एक आवास दिखाया और कहा कि इस विद्या के लिए हर दिन 1 स्वर्ण मुद्रा देनी होगी। विक्रमादित्य ने सहमति व्यक्त की। अगले दिन से राजा विक्रमादित्य ने शिक्षा आरंभ कर दी। रोज तख्ती पर लिखकर उसे याद कर लेते थे। इस प्रकार दोनों शिक्षक और शिष्य ने विद्या में निपुणता प्राप्त की। शिक्षा पूर्ण होने के बाद दोनों ने अपने गुरु से विदा ली और घर लौटने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उनके सेवक ने पूछा, महाराज, आपने विद्या तो सीख ली पर उसका प्रयोग करके नहीं दिखाया। विक्रमादित्य बोले, विद्या का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब कोई मृत जीव मिल जाए। कुछ देर बाद जंगल में एक मृत हाथी दिखाई पड़ा। राजा ने कहा, यह मृत हाथी हमारी विद्या के लिए उपयुक्त रहेगा। राजा ने अपने घोड़े को पेड़ के नीचे बांध दिया और अपने सेवक से कहा, तुम मेरे शरीर का ध्यान रखना, मैं इस मृत हाथी की काया में प्रवेश करूंगा। सेवक ने सहमति जताई। राजा ने अपने शरीर को छोड़ा और हाथी की काया में प्रवेश किया। हाथी जीवित होकर खड़ा हो गया। सेवक ने तुरंत राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया और अपने पुराने शरीर को नष्ट कर दिया ताकि राजा उसका प्रयोग नहीं कर सके। विक्रमादित्य समझ गए कि उनके साथ धोखा हो गया है, पर वे तत्काल कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि नाई उनके हाथी वाले शरीर को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वे जंगल में भाग गए। नाई सीधा महल में पहुंचा और चूंकि उसने राजा का रूप धारण कर रखा था, सैनिकों और मंत्रियों ने उसे पहचाना नहीं। अब नाई ने राजा के रूप में अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पास के जंगल में जितने भी हाथी हैं, सभी को पकड़कर लाया जाए। अगले दिन कई हाथी पकड़कर लाए गए, जिनमें राजा विक्रम भी थे। नाई ने आदेश दिया कि इस हाथी को छोड़कर बाकी हाथियों को जंगल में छोड़ दिया जाए। हाथी को एक स्थान पर बांधकर नाई ने आदेश दिया कि इसके सामने कोई भी मरा हुआ जीव न आए, वरना उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। कई दिन बीत गए और कोई भी मृत जीव हाथी बने राजा के सामने नहीं आया। उधर विक्रम के शरीर में उपस्थित नाई रानी के पास गया। रानी ने उनका स्वागत किया और उनसे पहले हालचाल पूछा। फिर रानी ने पूछा, राजा साहब, आप जाते समय मुझे जो गोपनीय शब्द बताकर गए थे, वह आपको याद है? विक्रम का रूप धारण की नाई कुछ भी नहीं बता पाया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था। उसने बात घुमाते हुए कहा, मुझे इस समय याद नहीं है, जैसे ही याद आएगा मैं बता दूंगा। रानी के मन में शक ने जन्म ले लिया। उन्होंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है, पर उन्होंने इसका जिक्र नाई के सामने नहीं किया। रानी बोली, स्वामी, मैंने आपकी बताई विधि के अनुसार 1 माह का चंद्रायण व्रत किया हुआ है। इस दौरान मैं आपके साथ नहीं रह सकती, इसलिए इस अवधि के लिए मुझे क्षमा करें। नाई ने सोचा कि जल्दबाजी में रानी को शक हो जाएगा और उसकी पोल खुल जाएगी, इसलिए उसने कहा, कोई बात नहीं रानी, धार्मिक कार्यों में विघ्न नहीं डालना चाहिए। तुम पूरी निष्ठा के साथ अपने व्रत को करो। उधर एक बाज अपने मुख में मृत तोता लेकर उड़ रहा था। अचानक वह तोता हाथी के पास गिर गया। राजा ने तुरंत ही हाथी के शरीर को छोड़कर तोते के शरीर में प्रवेश कर लिया और जंगल की ओर उड़ गया। सैनिकों ने यह घटना नाई को बताई, जिसने राजा का रूप धारण कर रखा था। उसने अपना माथा पीट लिया और कहा, तुम्हारी नियुक्ति का क्या फायदा जब तुम ऐसा साधारण काम नहीं कर सकते। उसने सभी मंत्रियों, सैनिकों और द्वारपालों को कारावास में डालने का आदेश दिया। मंत्रीगण हैरान रह गए कि राजा विक्रमादित्य ने ऐसा फैसला कभी नहीं लिया। वे न्यायप्रिय शासक थे और हमेशा दूसरों की बात सुनने का मौका देते थे। सभी चुप रहे, क्योंकि कोई भी राजा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उधर राजा विक्रमादित्य तोते के रूप में जंगल में पहुंच गए थे, जहां तोतों का
एक विशाल झुंड रहता था। वहां उन्होंने उन्हीं के साथ रहना शुरू कर दिया। दूसरी ओर नाई जो राजा बना हुआ था, उसने घोषणा की कि जो भी तोता उसे पकड़ कर लाएगा उसे 2 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। इस घोषणा से नगरवासी खुश हो गए। एक बहेलिया ने सोचा कि उसे भी कुछ धन मिल जाएगा यदि वह तोता पकड़ ले। वह जंगल में गया और वहां जाल बिछा दिया जहां विक्रमादित्य और अन्य तोते रहते थे। जाल में सभी तोते फंस गए, साथ ही राजा विक्रमादित्य भी फंस गए। तोते उड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे परंतु जाल से निकलने में असमर्थ थे। तब राजा विक्रमादित्य ने एक तरकीब सुझाई, अगर तुम सबको उचित लगे तो मानना, जब बहेलिया आएगा तब सब मृत होने का नाटक करना। वह हमें मरा हुआ समझकर जाल से निकालकर फेंकेगा, तब हम सब उड़ जाएंगे। तोतों में से एक ने पूछा, आंखें बंद रखकर हम कैसे जानेंगे कि हमें मुक्त किया जा चुका है? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, हम कुल मिलाकर 100 तोते हैं। जैसे ही 100 बार गिरने की आवाज होगी हम सब एक साथ उड़ जाएंगे। सभी तोते सहमत हो गए और इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बहेलिया आया। उसने देखा कि सभी तोते मर चुके हैं, तो वह उन्हें एक एक कर जाल से निकालने लगा। हर बार जब एक तोता गिरता, गिनती शुरू हो जाती। जैसे ही 100वीं आवाज आई, सभी तोते एक साथ उड़ गए, लेकिन विक्रमादित्य अब भी बहेलिया के हाथ में थे, क्योंकि एक लकड़ी टूटकर गिर गई थी। बहेलिया यह देखकर समझ गया कि उसे मूर्ख बनाया गया है। उसने विक्रमादित्य से कहा, तुम ही इनके गुरु लगते हो, मैं तुम्हें राजा के पास ले जाकर बेचूंगा और मुझे 2 सोने की मुद्राएं मिलेंगी। तब विक्रमादित्य ने मनुष्य की आवाज में कहा, अगर तुम मुझे पास के राजा तुम्भद्र को बेचोगे तो तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। बहेलिया तोते की मानव आवाज सुनकर हैरान रह गया। वह बोला, तुम तो कोई विशेष प्राणी हो, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी बताई हुई जगह पर ही बेचूंगा। तब तोता बने राजा विक्रमादित्य को लेकर बहेलिया राजा तुंगभद्र के पास पहुंचा। तुंगभद्र जंगल का राजा था और वह तोते को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, खासकर क्योंकि वह मनुष्य की आवाज में बात कर सकता था। उसने बहेलिये को 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। इतना बड़ा इनाम पाकर बहेलिया बहुत खुश हुआ और राजा तुंगभद्र की जयकार करता हुआ अपने घर लौट गया। राजा तुंगभद्र ने तोता बने विक्रमादित्य का नाम हीरामन रख दिया और उसे अपना सबसे खास मित्र बना लिया। तुंगभद्र अपने इस खास मित्र हीरामन के साथ बहुत खुश था। एक दिन राजा तुंगभद्र ने हीरामन से कहा, प्रिय तोते, मेरे शरीर में एक विचित्र रोग है जिसके कारण मैं बहुत परेशान हूँ। ये बात मैं तुम्हारे सिवाय किसी और को नहीं बता सकता। मेरी आंखों की दृष्टि कमजोर हो चुकी है और ये बीमारी धीरे धीरे मेरी आंखों की रोशनी को खत्म कर देगी। मैंने सभी वैद्यों से इलाज करवाया, लेकिन कोई भी इसका उपचार नहीं कर सका। हीरामन ने कहा, राजा, आप मेरा पिंजरा खोल दें। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसकी दवा अवश्य आपकी बीमारी ठीक कर देगी। राजा तुंगभद्र को यह बात सही लगी और उन्होंने पिंजरा खोल दिया। हीरामन उड़ गया और एक दिन वह एक पेड़ की जड़ लेकर राजा के पास पहुंचा। उसने कहा, राजा, इस जड़ को जलाकर उसकी राख को शहद में मिलाएं और इसे आंखों में काजल की तरह लगाएं। आपकी दृष्टि वापस आ जाएगी। राजा ने वैसा ही किया और 3 दिन में उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। राजा तुंगभद्र तोते पर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपनी जान से भी अधिक प्यारा मानने लगे। समय बीतता गया और एक दिन राजा तुंगभद्र की रानी ने, जो बहुत सजी धजी थी, हीरामन से पूछा, बताओ मैं कैसी दिखती हूँ? हीरामन ने कहा, जंगल की रानी, तुम्हारे जैसे लोग हमारे यहाँ पानी भरते हैं। रानी यह सुनकर क्रोधित हो गई और उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस मूर्ख तोते को ले जाकर मार डालें। सिपाही हीरामन को जंगल में ले गए और उसे मारने ही वाले थे कि उनमें से एक बोला, यह राजा का सबसे प्रिय तोता है, इसे जान से ज्यादा प्यार करते हैं। अगर राजा को पता चलेगा तो वे हमारा कत्ल करवा देंगे। फिर हम क्या करेंगे? सैनिकों की यह बात सुनकर पहले सिपाही ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, यदि हम किसी दूसरे तोते को मारकर उसके मृत शरीर को रानी को सौंप दे तो हम अपनी जान भी बचा लेंगे और इसे मुक्त भी कर देंगे। दूसरे सिपाही ने कहा, धन्यवाद, आपने सही उपाय सुझाया। उन्होंने दूसरे तोते को मारकर उसका शव रानी को सौंप दिया और इस तरह हीरामन की जान बच गई। विक्रमादित्य को उन्होंने आजाद कर दिया।
विक्रमादित्य वहां से उड़कर सीधे अपने महल पहुंचे। देखा, रानी स्नान कर रही थी। उन्होंने मनुष्य की आवाज में अपनी गोपनीय बातें दोहराई। रानी स्नान करना भूल गई और चौंक कर इधर उधर देखने लगी। आखिर कौन है जो राजा विक्रमादित्य की तरह बोल रहा है और उसका गोपनीय शब्द दोहरा रहा है? जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो मुंडेर पर तोते को विक्रमादित्य की आवाज में बोलते पाया। उसने पूछा, वास्तव में कौन है जो मेरे पति की आवाज में बोल रहा है? राजा विक्रमादित्य ने अपनी आपबीती रानी को बता दी। सारी बात उन्होंने समझाई कि नाई ने कैसे उनके साथ छल किया है। रानी चिंतित होकर पूछने लगी, स्वामी, अब यह सब कैसे ठीक होगा? राजा ने रानी को पूरी तरकीब समझा दी। उधर राजा विक्रमादित्य सीधे जंगल के राजा के यहाँ पहुंचे, जहाँ राजा तुंगभद्र हीरामन के न होने से बहुत नाराज था। उसने उन दोनों सिपाहियों को मौत की सजा दे दी। दोनों को जल्लाद मारने ही वाले थे। तभी हीरामन ने राजा तुंगभद्र के पास पहुंचकर सारी कहानी बता दी। दोनों सिपाहियों को छोड़ दिया गया और रानी को कारागार में डालने का हुक्म राजा ने सुना दिया। हीरामन के समझाने पर राजा ने रानी की सजा माफ कर दी। राजा ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। रानी ने श्रृंगार करके मुझसे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूं, और मैंने कहा कि तुम्हारे जैसी राह नहीं तो मेरे यहाँ पर पानी भरती है। इससे रानी नाराज हो गई और उन्होंने मुझे मारने का आदेश दे दिया। रानी ने भी हीरामन से माफी मांग ली कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर एकांत में जाकर हीरामन बने तोते से पूछा, तुम मुझे अपना मित्र मानते हो तो सच सच बताओ कि तुम्हारी असल कहानी क्या है? राजा विक्रमादित्य ने सारी आपबीती बता दी और यह भी बताया कि वह राजा विक्रमादित्य है। राजा तुंगभद्र ने विक्रमादित्य को प्रणाम किया और बोले, आप बताएं कि यह सब कैसे ठीक होगा, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा। राजा विक्रमादित्य ने बताया कि वह अपनी समस्या का जल्द ही हल निकाल लेंगे। विक्रमादित्य वापस अपने महल की ओर उड़ चले। अगले दिन रानी ने विक्रमादित्य बने नाई को बुलाया, ये संदेश भेजा कि उनका व्रत का समय पूरा हो गया है और अब वह महल में उनके साथ आ सकता है। नाई यह सुनकर बहुत खुश हुआ और पूरी तरह सज धज कर रानी के महल की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि रानी ने भी पूरा श्रृंगार कर रखा है। जैसे ही वह रानी की ओर बढ़ा, रानी ने कहा, महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वह जादू दिखाएं जो आपने सीखा है, ताकि हमारी खुशी और बढ़ जाए। मैं बहुत प्रसन्न होंगी कि मेरे पति ने नई विद्या सीखी है। नाई ने कहा, यह तो एक चुटकी बजाने जैसा कार्य है, मैं अभी तुम्हें वह विद्या दिखा देता हूँ। उसने आदेश दिया कि एक मरा हुआ जीव लाया जाए ताकि वह अपना जादू दिखा सके। सेवक तुरंत ही एक मरा हुआ कबूतर लेकर आ गए। नाई वहीं जमीन पर लेट गया और राजा विक्रमादित्य का शरीर छोड़कर उस कबूतर के शरीर में प्रवेश कर गया। तभी वह कबूतर जीवित हो उठा। उधर राजा विक्रमादित्य तोते के शरीर में वहीं पर उपस्थित थे और उन्होंने तुरंत तोते का शरीर छोड़ दिया और अपने शरीर में प्रवेश कर गए। कबूतर जिसमें नाई ने प्रवेश किया था जिंदा था। रानी तैयार बैठी थी। जैसे ही नाई ने कबूतर के शरीर में प्रवेश किया, उसने उसी समय बिल्ली छोड़ दी। बिल्ली ने एक ही बार में कबूतर का खात्मा कर दिया। राजा विक्रमादित्य अब अपनी रानी और अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य पर एक राजा शासन करता था। उसके पास अथाह संपत्ति थी और वह हमेशा यही सोचता था कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। राजा का विश्वास था कि जो धनवान है वही सबसे ताकतवर है और धन के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। वह अक्सर कहा करता था, पैसा फेंको और तमाशा देखो। उसे यकीन था कि उसके पास जो विशाल राज्य है और जितनी भी प्रजा है वह केवल उसकी अपार धन दौलत की वजह से ही है। वह गर्व से कहता कि चाहे मैं अभी सड़कों पर रुपयों का ढेर लगा दूं या पहाड़ों को खुदवा कर हटा दूं, पैसे से सब कुछ संभव है। राजा के पास एक विशाल सेना थी जिसके दम पर वह किसी भी देश पर आक्रमण करके उसे पल भर में जीत सकता था। उसकी नजरों में पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण था। राजा हमेशा यही दोहराता कि इस संसार में धर्म, कर्तव्य
परिवार और मित्रता जैसी चीजें केवल पैसा के इर्द गिर्द घूमती हैं। अगर पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन राजा की रानी उससे बिल्कुल विपरीत सोच रखती थी। वह बेहद बुद्धिमान, धार्मिक और दयालु महिला थी। रानी का मानना था कि पैसा जीवन में सबसे अहम नहीं होता, बल्कि बुद्धि अधिक महत्वपूर्ण होती है। रानी ने हमेशा यह विश्वास किया कि बुद्धि से व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है, जबकि पैसा तो क्षणिक है। वह कहती थी, बुद्धि ही वह ताकत है जिससे दुनिया चलती है, और बिना बुद्धि के पैसा भी निरर्थक हो जाता है। हालांकि रानी राजा के सामने अपनी बात कहने में डरती थी, क्योंकि राजा की धन के प्रति असीम मोह को वह अच्छे से समझती थी। एक दिन राजा ने रानी से सीधा सवाल किया, रानी जी, सच सच बताओ, इस दुनिया में बुद्धि बड़ी है या पैसा? रानी इस सवाल से असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा कि यदि उसने सच बोला तो राजा नाराज हो सकता है, लेकिन आखिरकार उसने साहस करके जवाब दिया, महाराज, मेरी समझ के अनुसार बुद्धि ही सबसे बड़ी होती है। बुद्धि के बिना पैसा कैसे कमाया जाएगा? बुद्धि से ही सब काम चलते हैं। अगर बुद्धि ना हो तो राजपाट, खजाना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रानी की इस बात पर राजा बहुत क्रोधित हो गया। उसने क्रोध में आकर रानी को राजमहल से निकाल दिया और उसे नगर के बाहर एक छोटे से मकान में रहने के लिए भेज दिया। राजा ने रानी को कोई पैसा या अन्य संसाधन नहीं दिए। यहाँ तक कि रानी के शरीर पर जो आभूषण थे वे भी राजा ने उतरवा लिए। लेकिन रानी ने मन ही मन ठान लिया कि वह राजा को साबित करके दिखाएगी कि दुनिया में पैसा सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। रानी ने अपने नौकर से कहा, जाओ, कुम्हार के भट्ठे से 2 ईंटें लेकर आओ। नौकर ईंटें लेकर आया। रानी ने उन ईंटों को एक सफेद कपड़े में लपेटा और उस पर अपनी मुहर लगा दी। फिर उसने नौकर से कहा, अब यह धरोहर देश के सबसे बड़े व्यापारी के पास ले जाओ। रानी का हुक्म था। नौकर वो ईंटें जो सफेद कपड़े में लिपटी थी लेकर धन्ना सेठ के पास पहुंचा। नौकर ने सेठ से कहा, रानी ने यह धरोहर भेजी है और इसके बदले में वह आपसे 10,000 रुपये मांग रही है। कुछ ही समय में आपको यह राशि ब्याज समेत लौटा दी जाएगी और धरोहर वापस ली जाएगी। जब नौकर सेठ के पास पहुंचा तो सेठ ने धरोहर पर रानी की मुहर देखी और तुरंत समझ गया कि इसमें जरूर कोई बेशकीमती आभूषण होंगे। बिना कोई सवाल किए सेठ ने नौकर को 10,000 रुपये दे दिए और धरोहर अपने पास रख ली। रुपए लेकर नौकर रानी के पास लौट आया। रानी ने उन रुपयों से एक छोटा सा कारोबार शुरू किया और अपनी बुद्धिमत्ता से व्यापार को तेजी से बढ़ाया। उसने कई नौकर चाकर काम पर रखे और खुद निगरानी करने लगी। कुछ ही समय में रानी ने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया। उसने सेठ का उधार चुका दिया और काफी धन अपने पास भी बचा लिया। इस बची हुई रकम से उसने गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाने, छोटे अस्पताल और बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल और अनाथालय खुलवाए। चारों ओर रानी की तारीफ होने लगी और उसके मकान के आसपास कई और मकान बन गए। वहां एक नई रौनक छा गई। उधर रानी के जाने के बाद राजा अकेला पड़ गया। पहले रानी ही उसकी सभी समस्याओं का हल ढूंढती थी और राज्य की देखभाल भी बड़ी समझदारी से करती थी। अब राजा के कपटी मंत्रियों को मौका मिल गया। पहले रानी की मौजूदगी में उनकी चालाकी नहीं चल पाती थी, लेकिन अब उनकी मनमानी शुरू हो गई। मंत्रियों ने राजा को लूटना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में राजा का खजाना पूरी तरह से खाली हो गया। स्वार्थी कर्मचारी राज्य की सारी आमदनी हड़पने लगे। किसी न किसी बहाने से राजा से पैसे लेते, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि राजा को नौकरों की तनख्वाह देना भी मुश्किल हो गया। जब राज्य की ऐसी हालत हुई तो राजा घबरा गया और राजकाज मंत्रियों को सौंपकर खुद यात्रा पर निकल पड़ा, ताकि वह अपनी उलझनों से कुछ राहत पा सके। जब राजा नगर के बाहर निकला तो उसे कुछ ठग मिल गए। उनमें से एक ठग राजा के पास आया और बोला, महाराज, आपने मेरी आंख 2,000 रुपये में गिरवी रखी थी। अब वादा पूरा हो गया है, कृपया मेरी आंख वापस कर दीजिए। राजा ने चौंक कर कहा, भाई, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम जाकर मंत्री से पूछो। ठग ने जवाब दिया, महाराज, मैं मंत्री को नहीं जानता, मैंने तो आपकी ही पास अपनी आंख गिरवी रखी थी। ये सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया, लेकिन ठग ने अपनी बात चालाकी से जारी रखी। महाराज,
जब बाढ़ ही खेत खाने लगे तो फसल को कौन बचाएगा? आप राजा है, अगर आप ही न्याय नहीं करेंगे तो प्रजा की क्या हालत होगी? अगर आपने मेरी आंखें वापस नहीं की तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। राजा ठगों की बातों में उलझ गया, क्योंकि उसे बुद्धि से कोई वास्ता नहीं था। पहले तो रानी ही सारी बागडोर संभालती थी, और अब जब रानी साथ नहीं थी तो ठगों को मौका मिल गया था कि वे राजा को ठग ले। राजा जब ठगों की बातों में आकर 4000 रुपए देकर किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ तो वह बुरी तरह से परेशान हो गया। वह कुछ दूरी पर आगे बढ़ा ही था कि एक और ठग उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। पहले ठग की तरह इस व्यक्ति ने भी वही पुरानी बात दोहराई। महाराज, मेरा एक कान आपके पास गिरवी रखा है, आप मेरा कान मुझे वापस कर दीजिए और बदले में मुझे रुपये दे दीजिए। राजा फिर से ठग की चाल में फंस गया और उसे भी रुपये देकर विदा कर दिया। इस तरह रास्ते में कई ठग राजा के पास आते रहे और राजा से धीरे धीरे उसकी सारी जमा पूंजी ऐंठते गए। राजा का सारा धन ठगों ने हड़प लिया और अंततः राजा खाली हाथ रह गया। राजा का सफर जारी रहा और वह चौपोला नामक एक राज्य में पहुंचा। इस राज्य की राजकुमारी चौबोला बहुत ही सुंदर और धनी थी। उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो व्यक्ति उसे जुए में हरा देगा उसी से वह विवाह करेगी। दूर दूर से लोग उसके साथ जुआ खेलने आते थे, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं पाता था। हारने वालों को वह जेल में डाल देती थी। सैकड़ों राजकुमार उसकी जेल में बंद थे। राजा जब चौबोला की सुंदरता की चर्चा सुनी तो उसकी भी इच्छा हुई कि वह राजकुमारी से विवाह करे। उसने भी जुआ खेलने का फैसला किया और राजकुमारी के महल में जा पहुंचा। राजकुमारी के महल के पास ही एक शानदार बंगला था जहां जुआ खेलने के इच्छुक ठहरते थे। राजा भी उसी बंगले में ठहर गया। थोड़ी देर बाद एक पहरेदार ने राजकुमारी को सूचना दी कि एक नया खिलाड़ी आया है। तभी अचानक एक तोता उड़ता हुआ आया, जिसके गले में एक चिट्ठी बंधी हुई थी। इस चिट्ठी में राजकुमारी की शर्तें लिखी थी, जिसमें यह भी था कि अगर राजा हार गया तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा ने वह चिट्ठी पढ़ी और अपनी जेब में रख ली। फिर कुछ देर बाद राजकुमारी के महल से उसे बुलावा आया और राजा ने जुआ खेलना शुरू किया। जुआ शुरू होते ही, जैसा कि अक्सर होता था, राजा हार गया। शर्तों के मुताबिक उसे तुरंत जेल भेज दिया गया। राजा की हालत खराब होने लगी और जैसे ही यह खबर रानी तक पहुंची, वह बहुत दुखी हो गई। रानी ने तुरंत फैसला किया कि वह राजा को ढूंढने निकलेगी और उसे वापस लाएगी। रानी जैसे ही राजा को खोजने निकली, वहीं पुराने ठग रास्ते में उसके सामने आ गए। उनमें से पहला ठग रानी के पास आया और बोला, रानी साहिबा, आपने मेरी आंख 2000 रुपये में गिरवी रखी थी, कृपया मेरा रुपया लेकर मेरी आंख वापस कर दीजिए। रानी ने उसकी बात सुनकर तुरंत जवाब दिया, अरे, मेरे पास तो बहुत सारी आंखें रखी हैं, तुम अपनी दूसरी आंख निकाल कर मुझे दे दो, मैं उसे तौलकर तुम्हारी पुरानी आंख तुम्हें वापस कर दूंगी। रानी की चालाकी और उसकी तीखी बातों ने ठग की बोलती बंद कर दी। ठग घबरा गया, क्योंकि वह जान गया था कि रानी राजा जैसी मूर्ख नहीं थी। राजा को ठगना आसान था, लेकिन रानी को ठगना बहुत ही मुश्किल। रानी ने फिर कहा, जल्दी करो, दूसरी आंख निकालो और उसे मेरे पास लाओ। तुम्हारी पुरानी आंख तुम्हारे नाम से दे दी जाएगी। रानी की बुद्धिमानी और तीखे जवाब से ठग का तो दम निकल गया और वह वहां से तुरंत भाग निकला। ठग ने रानी के सामने हाथ जोड़ लिए और माफी मांगने लगा। रानी साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं किसी की धरोहर अपने पास रखना सही नहीं समझती। अब जल्दी से अपनी आंख निकाल कर दे दो, नहीं तो सिपाहियों से कहकर तुम्हारी दूसरी आंख भी निकलवा दूंगी। ठग बहुत गिड़गिड़ाया और आखिरकार 4000 रुपए देकर अपनी जान बचाई। बूचे का भी हाल कुछ ऐसा ही था। जब वह रानी के पास आया और कहने लगा, रानी साहिबा, आप 2000 रुपये ले लीजिए और मेरा कान मुझे लौटा दीजिए। रानी ने उसे भी वही जवाब दिया, अगर कान चाहिए तो दूसरा कान निकाल कर दे दो, उसके बदले में तुम्हारा कान तुम्हें वापस मिल जाएगा। बूचा भी घबराया और जैसे तैसे उसने भी 4000 रुपये देकर अपनी जान छुड़ाई। ठगों से निपटने के बाद रानी ने राजा की खोज जारी रखी और राजकुमारी चौबोला के देश जा पहुंची। जब उसे यह पता चला
कि राजा जेल में बंद है तो रानी को बहुत दुख हुआ। अब रानी राजा को जेल से छुड़ाने की तरकीब सोचने लगी। रानी ने यह जानने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया कि राजकुमारी किस तरह जुआ खेलती है। फिर उसने अपना रानी वाला भेष बदलकर एक पुरुष का रूप धारण किया और सीधे राजकुमारी के महल के पास बने बंगले में जा पहुंची। पहरेदार ने फौरन जाकर राजकुमारी को खबर दी। थोड़ी देर बाद एक तोता उड़ता हुआ आया जिसके गले में एक चिट्ठी बंधी हुई थी। रानी ने चिट्ठी खोली और पढ़ी। कुछ समय बाद उसे राजकुमारी के महल से बुलावा आ गया। रानी पुरुष के वेश में राजकुमारी चौबोला के महल पहुंची। राजकुमारी के मन में कुछ अजीब से विचार आने लगे कि इस खिलाड़ी को हराना शायद बहुत मुश्किल होगा। उसका धैर्य डगमगाने लगा और उसे लगने लगा कि शायद वह इस राजकुमार से हार जाएगी। राजकुमारी जब चौसर खेलने बैठी तो खेल शुरू होने के बाद उसने अपनी बिल्ली का सहारा लिया। बिल्ली के सिर पर एक दीपक रखा गया था और उसे सिखाया गया था कि जब राजकुमारी हारने लगती थी तो वह बिल्ली को इशारा करती थी। बिल्ली सिर हिला देती थी जिससे दीपक की ज्योति डगमगाने लगती थी। इस दौरान राजकुमारी अपना पासा बदल लेती थी और जुए में जीत जाती थी। लेकिन इस बार रानी पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने अपने कुर्ते की बाजू में एक चूहा छिपा रखा था। जब राजकुमारी ने अपने बिल्ली को इशारा किया तो रानी ने फुर्ती से अपनी आस्तीन से चूहा निकालकर बाहर छोड़ दिया। बिल्ली की नजर चूहे पर टिक गई और राजकुमारी के इशारों का अब उस पर कोई असर नहीं हुआ। चाहे राजकुमारी ने कितनी भी बार इशारा किया, बिल्ली हिली तक नहीं। राजकुमारी अंततः हार गई और पूरे नगर में खबर फैल गई कि राजकुमारी चौबोला जुए में हार गई है। अब शादी की तैयारियां होने लगी। रानी ने कहा, शादी की शर्त तो पूरी हो गई है, परंतु मंडप में फेरे लेने से पहले मुझे यहाँ से चलकर अपने महल लौटने दो, वहीं धूमधाम से विवाह किया जाएगा। राजकुमारी चौबोला शादी के लिए राजी हो गई, लेकिन रानी ने कहा, एक शर्त और है। शादी से पहले उन सभी कैदियों को आजाद करना होगा जिन्हें तुमने जेल में डाला है, लेकिन पहले उन्हें मेरे सामने लाया जाए। राजकुमारी चौबोला ने सभी कैदियों को बुलाया और उन्हें रानी के सामने पेश किया। हर कैदी की नाक छेद कर उसमें कौड़ी पहनाई गई थी। उनके हाथ बंधे थे और गले में चमड़े का पट्टा पड़ा था जिसमें उनके नाम दर्ज थे। उन कैदियों में राजा भी मौजूद था। जब रानी ने राजा की ऐसी हालत देखी तो उसका दिल भर आया, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा और राजकुमारी चौबोला के सामने किसी भी तरह यह जाहिर नहीं होने दिया कि वह असल में एक औरत है। सभी कैदियों की नाक से कौड़ी निकालकर उनकी हजामत करवाई गई, अच्छे कपड़े पहनाए गए और भरपूर भोजन कराकर उन्हें आजाद कर दिया गया। राजा समेत सभी राजकुमार अपने अपने राज्य लौटने की राह पकड़ने लगे। दूसरे दिन सुबह रानी ने राजकुमारी चौबोला को विदा करा के हाथी, घोड़े, दास दासियां और दहेज के साथ अपने राज्य की ओर चल दी। रानी, जो अब भी पुरुष के वेश में थी, घोड़े पर आगे आगे चल रही थी, जबकि पीछे राजकुमारी की पालकी चल रही थी। कुछ ही दिनों में रानी अपने नगर के बाहर बने बंगले पर पहुंच गई। अगले दिन जब वह अपने राज्य में लौटी तो उसने देखा कि राजा भी लौट आया है। राजा रानी के बंगले के पास खड़ा सोच रहा था, मैंने तो रानी को एक पैसा भी नहीं दिया था, फिर उसने यह महल और इतनी इमारतें कैसे बनवा ली। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बिना पैसे के ये सब कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी नजर में तो पैसा ही सबसे बड़ी चीज थी। शाम को राजा ने रानी को बुलाया और पूछा, रानी, अब बताओ, तुम्हें समझ आया कि बुद्धि बड़ी होती है या पैसा? रानी ने बिना कुछ कहे राजा के सामने एक छोटी सी थैली रख दी, जिसमें उसकी नाक से निकली कौड़ी और वह चमड़े का पट्टा था जो कैदियों के गले में पड़ा था। यह देखकर राजा अवाक रह गया, सोचने लगा कि यह सब चीजें रानी के पास कहां से आई। तभी रानी ने राजकुमारी चौबोला को बुलाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे समझ आ गया कि जिस राजकुमार ने चौबोला को हराया और कैद से छुड़ाया था, वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बुद्धिमान रानी थी। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ और सिर झुका लिया। फिर कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, रानी, अब तक मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में था। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं हमेशा पैसा को ही सबसे बड़ा मानता था, लेकिन अब समझ में आया है कि बुद्धि के सामने पैसा कुछ भी नहीं।
इसके बाद रानी ने राजकुमारी चौबोला को सारी सच्चाई बता दी, और यह भी कि वह असल में कोई राजकुमार नहीं बल्कि एक औरत थी। फिर शुभ मुहूर्त में राजकुमारी चौबोला की शादी राजा के साथ धूमधाम से कर दी गई। दोनों रानियां महल में प्रेम पूर्वक और आनंद से रहने लगी। अब राजा को भी समझ आ गया था कि पैसे से बड़ी चीज बुद्धि होती है, और पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक समृद्ध राज्य में एक राजा और रानी निवास करते थे, जिनका परस्पर प्रेम असीम था। राजा का राज्य हर ओर सुख समृद्धि में लिप्त था और जनता आनंद मग्न थी। राजा अपनी रानी के प्रति अगाध प्रेम रखता था और समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। राजा के दिन उल्लासपूर्ण बीतते गए। समय के साथ रानी गर्भवती हो गई और 9 माह के बाद उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया। दुर्भाग्यवश जन्म के तुरंत पश्चात रानी का देहांत हो गया, जिससे राजा को गहरा आघात पहुंचा। राजा ने अपनी नवजात पुत्री को रानी की मृत्यु का कारण मान लिया और उस पर कुलक्षण का दोष मढ़ दिया। रानी की असीम प्रेम में डूबा राजा अपनी बेटी से घृणा करने लगा और उसे अपनाने से इनकार कर दिया। समय बीतता गया और राजा का दुख और बढ़ता गया। ना तो राजकाज में उनकी रुचि रह गई, ना ही किसी विषय पर उनकी कोई प्रतिक्रिया। यह देखकर उनके मंत्रियों, परिवार और रिश्तेदारों को गहरी चिंता हुई कि अगर यह स्थिति यूं ही रही तो राज्य की प्रगति रुक जाएगी और पड़ोसी राज्यों द्वारा आक्रमण का भय भी बढ़ जाएगा। राजा की नवजात बेटी, जिसे अब कुलक्षणी कहा जाने लगा, अपनी दासियों के संरक्षण में पल रही थी। सभी ने राजा को दूसरी शादी का प्रस्ताव दिया ताकि राज्य को नई रानी मिल सके और बच्ची को मां का प्यार। राजा ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और दूसरी रानी से विवाह किया। दूसरी रानी के आगमन से स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। राजा अपनी पुत्री को अभी भी घृणा की दृष्टि से देखता था और दूसरी रानी भी उससे कोई प्रेम नहीं करती थी। समय के साथ दूसरी रानी ने भी एक कन्या को जन्म दिया। इस बार रानी स्वस्थ रही और बच्चे का जन्म भी सामान्य रहा, जिससे राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा ने नई कन्या का नाम लक्ष्मी रखा और इस अवसर को धूमधाम से मनाया। इस बीच पहली पुत्री कुलक्षणी उपेक्षित ही रही और उसे कोई स्नेह या अपनापन नहीं मिला। अब लक्ष्मी और कुलक्षणी दोनों साथ साथ बड़ी होने लगी। समय का पहिया घूमता रहा। राजा और रानी लक्ष्मी को बहुत प्यार करते थे, पर कुलक्षणी की उपेक्षा ही होती थी। उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। राजकुमारी लक्ष्मी को अच्छी शिक्षा दी गई। उसके सभी काम समय पर कराए गए, लेकिन कुलक्षणी को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। लक्ष्मी के पुराने कपड़े ही कुलक्षणी पहनती थी, क्योंकि उसे देखने वाला कोई नहीं था। माँ भी नहीं थी जो उसकी देखभाल करती। धीरे धीरे दोनों लड़कियां सयानी हो गई। एक दिन रानी ने राजा से कहा, राजा साहब, लड़कियां बड़ी हो गई है, हमें इनकी शादी की व्यवस्था करनी चाहिए। कुलक्षणी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, क्योंकि उसकी माँ भी ऐसी ही थी। वह भोले बाबा की बहुत पूजा करती थी। दूसरी ओर लक्ष्मी अपने राजकुमार होने का घमंड करती थी, क्योंकि उसे माता पिता दोनों का प्रेम प्राप्त था। लेकिन कुलक्षणी, जिसे माता पिता का प्यार नहीं मिलता, अधिक समझदार और शांत थी। महल के लोग उससे पूरी हमदर्दी रखते थे, लेकिन लक्ष्मी उसे डांटती रहती थी। राजा अपनी बेटी लक्ष्मी को देखकर खुशी से फूला नहीं समाता था और कुलक्षणी को देखकर रास्ता बदल लेता था। कुलक्षणी भी अपने पिता का प्यार चाहती थी, लेकिन राजा कभी उसे अपनी आंखों के सामने नहीं आने देता था। राजा ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब वह महल में हो तो कुलक्षणी उसके सामने न आए। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था। लेकिन चाहे राजा कितनी भी नफरत करता हो, बेटी की शादी तो करनी ही थी। वह भी राजा की बेटी थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, राजा साहब, दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनके लिए कोई उपयुक्त वर देखना चाहिए। राजा ने उत्तर दिया, हाँ रानी, विवाह तो करना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो सके कुलक्षणी का साया हमारे महल से हट जाना चाहिए। रानी भी कुलक्षणी से नफरत करती थी और उससे सारे काम करवाती थी। वह चाहती थी कि कुलक्षणी दुखी रहे, इसलिए उसने कहा, राजा साहब, कुलक्षणी बड़ी है, पहले उसकी शादी कर दीजिए। राजा ने कहा,
उसकी शादी के लिए कोई अच्छा लड़का देखना क्या जरूरी है? जैसे भी हो उसे स्वीकार करना होगा। रानी ने कहा, राजा साहब, उसके लिए कोई अंधा भिखारी ही सही रहेगा। वह राजमहलों के लायक नहीं है। जहां भी जाएगी वहां का बेड़ा गर्क कर देगी। यहाँ तो अपनी माँ को खा गई, वहां भी न जाने क्या करेगी और हमें क्या सुनना पड़ेगा। राजा ने रानी की बातों से सहमति जताते हुए तुरंत अपने नाई और ब्राह्मण को बुलवाया। उन्होंने कहा, को लक्ष्मी के लिए एक अंधा वर देख कर आओ। अब नाई और ब्राह्मण को लक्ष्मी के लिए वर की तलाश में निकल पड़े और बहुत दूर एक गांव में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक भिखारिन को देखा जिसके पास एक अंधा बेटा था और दोनों भीख मांगकर जीवन यापन कर रहे थे। उनकी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसे देखकर ब्राह्मण खुश हो गए, क्योंकि कई दिनों की तलाश के बाद उन्हें ऐसा वर मिल गया था जैसा राजा ने आदेश दिया था। राजा के नाई और ब्राह्मण उस भिखारिन के पास गए और बोले, माई, हम तेरे बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लाए हैं। पहले तो भिखारिन हंसी और फिर कहने लगी, क्यों भैया, मेरी गरीबी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? भला मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगा? नाई ने कहा, अरे नहीं माई, हम सच में तुम्हारे बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लाए हैं, और वो भी राजमहल से। ये सुनकर भिखारिन को विश्वास ही नहीं हुआ। वह तुरंत राजी हो गई कि राजमहल से उसकी बहू आएगी, चाहे जैसी भी हो। नाई और ब्राह्मण ने उस रिश्ते को पक्का करके अपने राज्य लौट आए और राजा को सारी बात बताई। राजा ने कहा, ठीक है, जैसा लड़का चाहिए था वैसा मिल गया। राजा ने को लक्ष्मी का विवाह उस अंधे भिखारी से कर दिया और दान दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं दिया। बेचारे को लक्ष्मी वहां से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी है। बैठने के लिए भी सही जगह नहीं थी। बेचारी ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हे शंकर भोले, आप मेरी कैसी परीक्षा ले रही हैं? मुझे ऐसा पति मिला जो अंधा है। कम से कम मेरा जीवन साथी होता तो हम दोनों कुछ कमा लेते, लेकिन जो मिला है वही मेरे लिए परमेश्वर है। मैं हमेशा इसका साथ निभाऊंगी। उसने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, जो भी घर में है खाना बनाने के लिए मुझे दे दीजिए। उसकी सास और उसका पति भीख मांगते थे और जो भी पैसे मिलते थे उन्हीं से उनका गुजारा होता था। कई बार तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। को लक्ष्मी ने जो भी पैसे मिले उनसे खाना बनाया और अपनी सासू माँ और अंधे पति को खिलाया, और जो बचा वह खुद खाया। वह भोले बाबा की मर्जी मानकर उनके साथ प्रेम से रहने लगी और उनकी सेवा करने लगी। उसने उन्हीं में सुख तलाशने की कोशिश की। उधर रानी ने राजा से कहा, राजा साहब, को लक्ष्मी का विवाह हो गया, अब हमें उसकी चिंता नहीं है। अब हमारी लक्ष्मी बिटिया के लिए भी कोई अच्छा वर ढूंढ दीजिए। राजा ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और कहा, एक अच्छे राजा का बेटा, राजकुमार जो बड़ा राज्य हो, ऐसा वर ढूंढना चाहिए जिसमें हमारी लक्ष्मी का विवाह तय हो सके। नाई और ब्राह्मण लक्ष्मी के लिए वर की तलाश में निकल पड़े और एक चक्रवर्ती राजा के यहाँ पहुंचे। लक्ष्मी सुंदर भी थी और वहां का राजकुमार भी एक ही था जो चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था। इसलिए उन्होंने वहां पर लक्ष्मी का रिश्ता तय कर दिया। समय पर बारात पहुंची। राजा ने धूमधाम से दान दहेज दिया और लक्ष्मी को बड़े शानो शौकत के साथ विदा किया। बेचारे को लक्ष्मी किसी तरह दिन काट रही थी, जबकि लक्ष्मी ऐशो आराम में रानी बनकर रह रही थी। लक्ष्मी को माँ बाप का प्यार और यहाँ भी अच्छा राजमहल और चक्रवर्ती सम्राट जैसा पति मिला। एक दिन को लक्ष्मी की सास कुछ पैसे भीख मांग कर लाई तो को लक्ष्मी कहने लगी, माँ जी, ये भीख मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे बेहतर है कि हम कोई काम करें। उसकी सास ने उत्तर दिया, बेटी, मुझे सब कलेक्शन ही कहते हैं, लेकिन तू मेरे घर की लक्ष्मी है। तू जो कहेगी मैं मानूंगी। को लक्ष्मी ने कहा, माँ जी, इन पैसों से मैं कुछ खरबूजे खरीद लाती हूँ। गर्मियों में यह फल बहुत बिकते हैं। मैं इन्हें बेचूंगी और उससे अपना गुजारा करेंगे। कम से कम अपने आत्मसम्मान से तो रहेंगे। भीख मांगते वक्त लोग आपको ठुकराते हैं और कुछ ही लोग तरस खाकर देते हैं। ये मैं नहीं देख सकती। आज से आप घर पर रहिए, मैं तरकारी भाजी बेचने जाऊंगी। उसकी सास ने कहा, बेटी, तू नई नई कहाँ जाएगी? को लक्ष्मी ने जवाब दिया, माँ जी, आप घर पर रहिए, मैं संभाल लूंगी। उसकी सास ने मान लिया। को लक्ष्मी ने पैसों से खरबूजे खरीदे और जंगल के रास्ते पर स्थित एक मंदिर के सामने बैठ गई।
गर्मियों में ताजे खरबूजे और तरबूज लोगों को बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए उसके खरबूजे हाथों हाथ बिक गए। अंत में उसके पास केवल 2 खरबूजे बचे। उसी समय संयोग से माता पार्वती और महादेव जी उस रास्ते से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने कहा, शंकर जी देखो, यहाँ तक खरबूजे की महक आ रही है, मुझे खरबूजा खाना है। शंकर जी ने उत्तर दिया, पार्वती तुम भी किस चक्कर में पड़ रही हो? चलो कैलाश चलते हैं। तुमने ही कहा था कि पृथ्वी पर भ्रमण करना है, इसलिए मैं तुम्हें ले आया। अब ये नई रट क्यों लगा ली? माता पार्वती ने उत्तर दिया, महादेव मुझे उस रास्ते से जाना है। देखो वहाँ ताजे ताजे खरबूजे हैं और वह आपकी भक्त है। महादेव और माता पार्वती ने बुढ़िया का भेष धारण किया और लक्ष्मी के पास पहुंच गए। उस समय लक्ष्मी के पास केवल 2 खरबूजे बचे थे। उन्होंने भिक्षाटन के लिए बुढ़िया का रूप धारण किया और वहां पहुंचे। पत्ते हुए चिथड़े पहने बूढ़े व्यक्ति और वृद्धा लक्ष्मी के पास आए और कहने लगे, बिटिया हम भूखे हैं, क्या हमें कुछ खरबूजा खाने को मिलेगा? को लक्ष्मी ने कहा, आइए आप बैठिए, इतनी गर्मी में थोड़ा आराम कीजिए। उसने अपने पास जो थोड़ा पानी था वह उन्हें पिलाया और आराम से बैठाया। उसने अपने पास बचे 2 खरबूजे उन्हें खाने के लिए दिए। पार्वती मैया जो वृद्धा के रूप में थी कहने लगी, बेटी हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम कैसे पैसे देंगे? हमने तो तुम्हारे खरबूजे खा लिए। लक्ष्मी ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं माए, मैं आज खरबूजे बेचने आई थी और भोले बाबा की कृपा से मेरे सारे खरबूजे बिक गए। अब मेरे पास सिर्फ ये 2 खरबूजे बचे थे। अगर आप इन्हें खा लेते हैं तो यह भी मेरे लिए पुण्य का काम है। आपने मुझसे प्यार से बेटी कहा है, जिससे मुझे माँ का एहसास हुआ। मेरे पिता ने भी कभी मुझे बेटी का प्यार नहीं दिया। पार्वती बनी वृद्धा ने कहा, बिटिया मैं काफी दूर से आई हूँ, मेरी सांस चल रही है और पैरों में दर्द हो रहा है। लक्ष्मी ने देखा कि वृद्धा थक कर निढाल हो गई है। उसे यह नहीं पता था कि वे भोले बाबा और माता पार्वती है। लक्ष्मी ने कहा, माए मैं आपके पैर दबा देती हूँ। और उसने बड़े प्यार से वृद्धा के पैर दबाने शुरू किए। ठंडी हवा चल रही थी, जिससे पार्वती मैया को नींद आ गई। जब पार्वती मैया की आंख खुली तो वे बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, बिटिया तूने हमारी बहुत सेवा की है और हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं माई, तुम्हारी सेवा करके मुझे माँ जैसा अपनापन मिला है। ऐसे लगा जैसे तुम मेरी माँ हो। पार्वती और भोले बाबा वृद्धा और वृद्ध का रूप त्यागने लगे और कहा, अच्छा बेटी अब हम चलते हैं। जाते जाते पार्वती मैया ने भोले बाबा से कहा, आपकी झोली में कुछ है तो इस बिटिया को दे दीजिए। भोले बाबा ने कहा, मेरे पास क्या है? तभी पार्वती मैया ने कहा, वह भस्म निकाल कर दे दीजिए। भोले बाबा की झोली से माता पार्वती ने भस्म निकालकर लक्ष्मी को दे दी। लक्ष्मी बड़ी खुश हुई और उसने आंचल पसार कर भस्म ली और खुशी खुशी अपने घर आई। घर आकर उसने अपनी सासू माँ से कहा, माँ आज एक बूढ़ी माँ और बूढ़े बाबा की सेवा करके मुझे बहुत आनंद मिला। देखो माँ, आज की कमाई मेरे सारे खरबूजे बिक गए। अब तुम्हें और मेरे पति को कहीं भी भीख मांगने जाने की जरूरत नहीं है। अब हम मेहनत से काम करेंगे और भोले बाबा की कृपा रही तो हम सम्मान की जिंदगी जिएंगे। लक्ष्मी की सासू माँ ने भाव विभोर होकर कहा, लक्ष्मी बेटा तुम्हारे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे का विवाह भी होगा, लेकिन भगवान ने उसकी किस्मत में इतनी संस्कारी बहू लिखी थी, ये मैंने नहीं जाना। मैं तो भगवान की बहुत ऋणी हूँ कि उसने तुम्हें मेरे बेटे की जीवन संगिनी बनाया। लक्ष्मी ने जवाब दिया, माँ आज एक बूढ़े बाबा और बूढ़ी अम्मा आई थी, उन्होंने मुझे यह दिया है, मैं इसका क्या करूं? उसकी सासू माँ ने कहा, बेटा पहले तुम्हारे पति के आने दो, जैसे वो कहे वैसे करना। शाम को जब उसका पति आया तो लक्ष्मी ने कहा, स्वामी आज एक बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ ने मुझे यह दिया है, मैं इसका क्या करूं? उसके पति ने कहा, ऐसा करो, इसे घर के चारों कोनों में छिड़क दो, कुछ बचा हुआ संदूक में रख दो और बाकी को पूरे घर में फैला दो। जो बचा है उसे तुलसी के गमले में डाल दो। लक्ष्मी ने वैसे ही किया। रात में खाना बनाया, सासू माँ और पति को खिलाया, फिर खुद खाकर घर की सफाई की और सो गई। सुबह उठते ही उसने देखा
कि उसकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा है। चारों कोने झनझना रही है, हीरे मोती चमक रहे हैं, धन और अन्न से घर भरा हुआ है। यह देखकर वह अचंभित रह गई। दौड़ते हुए अपनी सासू माँ के पास पहुंची और कहा, माँ जी उठिए, देखिए क्या चमत्कार हो गया है। उसकी सासू माँ ने आंखें खोली तो अपने घर को पहचान नहीं पाई। वो बोली, क्या हम तेरे मायके में आ गए हैं? आज तक तेरे पिता ने कभी मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मैं सोई हुई थी, कब कमना मुझे यहाँ लेकर आ गई। लक्ष्मी ने कहा, माँ जी यह मेरे पिता का घर नहीं है, ये हमारा घर है। ये भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा है। मेरे भाग्य बदल गए हैं। वे बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ कोई और नहीं, साक्षात भोले बाबा और माता पार्वती थे, जिन्हें मैं पहचान नहीं पाई। ये कहते हुए लक्ष्मी रोने लगी। उसकी सासू माँ ने उसे धीरज बंधाया। तभी उसके पति ने आंखें खोली और चिल्लाते हुए कहा, माँ देखो, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब मैं अंधा नहीं हूँ। यह देखकर लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि उसके पति की आंखें ठीक हो गई है। उसके पति ने कहा, जब इतनी बड़ी कृपा हुई है तो क्यों ना हम भोले बाबा और माता पार्वती की पूजा करवाए, लोगों को बुलाए और भंडारा करवाए। उसकी सासू माँ ने कहा, बेटी तू मेरे घर की लक्ष्मी है, जैसा तू करना चाहे वैसा ही कर। अब उसने अपने घर में एक कथा का आयोजन किया। उसने सभी संबंधियों को न्योते भेजे, अपने मायके और अपनी बहन को भी बुलाया। सब उसकी कथा में आए, लेकिन उसके पिता को अपने कृत्य पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया। लेकिन भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती। भगवान ने उसका नसीब स्वर्ण अक्षरों में लिखा था। उसके पिता और उसकी सौतेली माँ को बड़ा अफसोस था, क्योंकि लक्ष्मी की शादी के समय ही उनके पिता कंगाल हो गए थे। उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया था, जिससे उनका राज्य भी धूमिल हो रहा था। जब राजा ही कमजोर हो तो राज्य दरीब हो जाता है और उसमें घुसपैठ होने लगती है। उसका पिता अब केवल नाम का राजा रह गया था। लक्ष्मी की बहन, जो पहले से ही घमंडी थी, जब आई तो उसने देखा कि इस महल और इसके ठाट बाट तो उसके से भी ज्यादा अच्छे हैं। उसने लक्ष्मी से पूछा, तुझे ये सब कहाँ से मिला, कैसे मिला? लक्ष्मी ने सारी बातें अपनी बहन को बता दी। अब उसकी बहन के मन में फिर से लालच आ गया। वह किसी भी कीमत पर लक्ष्मी को नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन जिसे भगवान उठाना चाहे उसे कौन रोक सकता है? भगवान ही सब कुछ तय करते हैं। लक्ष्मी की बहन ने अपने पति से कहा, देखो जी, मैं भी खरबूजे बेचने जाऊंगी। उसका पति कहने लगा, लक्ष्मी तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तेरी बहन इतनी गरीब थी, उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान ने कृपा की है, तो क्यों जलन के मारे मरी जा रही है? तेरे पास किस चीज की कमी है? लेकिन लक्ष्मी नहीं मानी। वह कहने लगी, नहीं जी, मुझे तो खरबूजे बेचने जाना है। लक्ष्मी खरबूजे एक डलिया में लेकर बेचने के लिए एक मंदिर के पास जाकर बैठ गई। संयोग से उस दिन भी माता पार्वती और भोले बाबा आ रहे थे। खरबूजे बहुत ताजे थे। पार्वती मैया ने भोले बाबा से कहा, देखो जी, मुझे तो खरबूजे खाने हैं। भोले बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। लक्ष्मी के खरबूजे उन्हें बहुत पसंद आए। अब उन्होंने फिर से बूढ़े का भेष बनाया और एकदम से फटे पुराने कपड़े पहनकर भिखारियों जैसा वेश धर लिया। लक्ष्मी के पास पहुंचे, जिसकी उस दिन एक भी खरबूजा नहीं बिका था। पार्वती मैया कहने लगी, बेटी बहुत भूख लगी है, गर्मी के मारे दम निकला जा रहा है, बहुत प्यास भी लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे और थोड़ा खरबूजा खाने के लिए दे दे। लक्ष्मी कहने लगी, अरे हट, परे हटो, सुबह से बहुत तकलीफ हो रही है, कहाँ से भिखारी चले आए मांगने के लिए? भगवान शिव और पार्वती मैया एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुराए और वहीं बैठ गए। लक्ष्मी डंडी उठाकर कहने लगी, अरे हटो, कितने गंदे लोग हो, पीछे हटो, दिखाई नहीं देता। मैं खरबूजे बेचने के लिए आई हूँ और अभी तक एक भी खरबूजा नहीं बिका है। जब भगवान शंकर और माता पार्वती आएंगे तो उन्हें क्या दूंगी? पीछे हटो। उसने खरबूजे नहीं दिए। सुबह से शाम हो गई, एक भी खरबूजा नहीं बिका। फिर वह वहां से चलने लगी और कहने लगी, अरे मैं जा रही हूँ माँ जी, क्या तुम मुझे थोड़ी भभूति नहीं दोगी? को लक्ष्मी को तो तुमने दी थी। उसने सोचा था कि भगवान शायद साक्षात आए थे।
जब भगवान और पार्वती मैया साक्षात नहीं आए तो उसने उस बुढ़िया से ही कहा। पार्वती मैया कहने लगी, अरे हाँ शंकर जी, इसे थोड़ी दे दीजिए। शंकर जी ने अपने झोले में हाथ डाला और लक्ष्मी को दे दी। लक्ष्मी खुशी खुशी वापस आकर अपने पति से कहने लगी, देखो जी, मैं लाई हूँ। उसने सारे घर में छिटक दी और खाना खा के सो गई। सारी रात नींद नहीं आई। सोचती रही कि सुबह उठूंगी तो हीरे मोतियों के अंबार मिलेंगे। सुबह उठी तो क्या देखती है, उसका महल की जगह एक झोपड़ी बन गई है और कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे हैं। लक्ष्मी सिर पकड़कर रोने लगी, कहने लगी, हे भगवान, ये क्या हो गया। उसका पति उसे समझाने लगा, देखो लक्ष्मी, तुमने जो लालच में आकर सब किया है, तुम्हारी बहन दिल की अच्छी थी, तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। भगवान ने उसकी नीयत और उसकी भक्ति देखकर उस पर कृपा करी, लेकिन तुम लालच में थी, तुमने वह भी खो दिया जो तुम्हारे पास था। जो अपने पास होता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। लक्ष्मी के पति ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मी ने अपनी बहन पर दोष मढ़ दिया कि उसकी काली छाया उनके जीवन पर पड़ गई है। इस पर पति ने लक्ष्मी को डांटा और कहा, लक्ष्मी, अब भी सुधर जाओ। जब यह खबर लक्ष्मी के मायके पहुंची तो उसके पिता, जो अब निर्धन राजा थे, और उसकी माँ जैसे तैसे वहां आए। उन्हें देखकर लक्ष्मी कहने लगी, दूर हटो, मुझे ऐसे माँ बाप नहीं चाहिए जो निर्धन हो। मैं ऐसे माँ बाप को नहीं रखूंगी, मुझसे दूर रहो। उसके माता पिता अपनी बेटी के दुख में दुखी होने आए थे, लेकिन लक्ष्मी ने उन्हें दूर कर दिया। जब को लक्ष्मी को पता चला कि उसके माता पिता भी दरबदर के भिखारी हो गए हैं और उसकी बहन का भी राजपाट नष्ट हो गया है, तो वह पसीज गई। लक्ष्मी अपने पति के साथ आई और अपना आधा धन देकर अपनी बहन का राजपाट पुनः स्थापित किया और अपने माता पिता को अपने साथ ले गई और उनकी सेवा की। भगवान की कृपा और कुलक्षणी की श्रद्धा व भावना से और भोले बाबा के आशीर्वाद से उसके माता पिता ठीक हो गए। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि जिसे वे को लक्ष्मी समझते थे वह साक्षात लक्ष्मी थी। वे भोले बाबा से क्षमा याचना करने लगे और अपनी बेटी को लक्ष्मी को मानने लगे। उनका राजपाट भी लौट आया और पिता फिर से राजा बन गए। अब वे हर तीज त्योहार पर अपनी बेटियों को बुलाने लगे और उन्हें बहुत प्यार करने लगे। इस प्रकार लक्ष्मी को अपने मायके का प्यार और सम्मान वापस मिला। ऐसे ही जो यह कथा सुन रहे हैं, उनके मायके में भी उनकी बहनों का मान सम्मान बढ़े, उनके भाई भाभी उन्हें बहुत प्यार करे और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। समय समय पर बेटियों का मायके जाना बना रहे। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव परिवेश में एक कृषक अपनी संगिनी संग निवास करता था। उस कृषक के पास कुछ भूमि थी जिससे वह खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। परिवार में उसकी पत्नी थी जो अत्यंत भोली और पूजा पाठ में लीन रहती थी। कृषक भी सीधा सादा व्यक्ति था जिसे केवल अपनी किसानी और ईश्वर की आराधना से मतलब था। उनके परिवार में आर्थिक संपन्नता और शांति थी, किंतु उनका एकमात्र दुख यह था कि उनके कोई संतान नहीं थी। कृषक की पत्नी ने अनेक व्रत, उपवास और देवी की उपासना की, जिससे उनके घर में संतान सुख प्राप्त हो सके। अंततः देवी की कृपा हुई और कृषक की पत्नी गर्भवती हो गई। 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र की प्रसन्नता में उन्होंने खूब आनंदोत्सव मनाया और परिजनों को आमंत्रित किया। वह पुत्र, जिसका नाम रामू रखा गया, धीरे धीरे बड़ा होने लगा और विद्यालय जाने लगा। उसने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की। समय का पहिया घूमता रहा और जीवन में सुख दुख के पल आते रहे। एक दिन कृषक बीमार पड़ गया और उसकी अचानक मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के वियोग में कृषक की पत्नी का भी स्वास्थ्य गिरने लगा और अंततः वह भी स्वर्गवासी हो गई। रामू अब अकेला रह गया। उसके रिश्तेदार उस पर विवाह करने का दबाव डालने लगे, जिससे कोई उसकी देखभाल कर सके, किंतु रामू विवाह करने से इनकार करता रहा। अंततः उसके बड़े मामा जी ने उसे समझाया कि विवाह कर लेने से घर में मन लगेगा और जीवन में स्थिरता आएगी। माता पिता की स्मृतियां तो अनंत काल तक रहेंगी, किंतु उनकी अनुपस्थिति का अभाव कोई नहीं भर सकता। परंतु तुम्हारी देखरेख एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक संगिनी का होना आवश्यक है। विवाह के उपरांत वह तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा।
बड़े मामा की बात रामू टाल नहीं सका, इसलिए उसने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। एक योग्य कन्या देखकर उसका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात उसकी पत्नी उर्मिला घर में आ गई। उर्मिला न केवल धर्मपरायण थी, अपितु रामू की भी अच्छी देखभाल करती थी। उर्मिला गृह कार्य कुशलता से करती और रामू अपनी नौकरी के साथ साथ अपने पिता की खेती का भी ध्यान रखता था। समय बीतता गया, परंतु 7-8 वर्षों तक भी उनकी गोद नहीं भरी। इस बात से उर्मिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। पड़ोसियों द्वारा उपहास और बांझ कहे जाने से वह आहत होती। उसने रामू से दूसरी शादी का आग्रह किया, जिससे उनका वंश आगे बढ़ सके। रामू का मन दूसरी शादी के लिए नहीं था, परंतु उर्मिला के बार बार कहने पर उसने दूसरी शादी के लिए सहमति दे दी। दूसरी पत्नी रमा के घर आने के बाद रामू का व्यवहार दोनों पत्नियों के प्रति समान रहा। रमा का स्वभाव भी बहुत अच्छा था और उसके आगमन के कुछ ही समय बाद वह गर्भवती हो गई। रामू के घर में खुशी का माहौल था, क्योंकि उनकी संतान की अभिलाषा पूरी होने जा रही थी। 9वें महीने में रमा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उर्मिला इस खुशी में बहुत प्रसन्न हुई और उस बच्चे की देखभाल अपने हाथों से करने लगी। वह उसे नहलाना, कपड़े बदलना, भोजन कराना आदि सभी कार्य करती थी। उर्मिला उसे अपने पुत्र समान प्रेम करती थी, जिसे देखकर रामू और रमा अत्यंत प्रसन्न होते थे कि उर्मिला उनके पुत्र को अपने बच्चे जैसा स्नेह देती है। उन्होंने स्नेहपूर्वक उस बालक का नाम अमर रखा। अमर को माता पिता अत्यधिक स्नेह करते थे। जब अमर 6 माह का हुआ, तब उनके लिए एक और शुभ समाचार आया। रामू की पहली पत्नी उर्मिला गर्भवती हो गई। अमर के कदम उनके घर में सुख समृद्धि लेकर आए थे। 9वें महीने में उर्मिला ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। अपने बेटे के जन्म से उर्मिला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसकी गोद भर गई और वह समाज के तानों से मुक्त हो गई। वह अपने पुत्र सोनू पर अत्यधिक स्नेह लुटाने लगी और रामू के पहले पुत्र अमर को अनदेखा करने लगी। सोनू के प्रति उर्मिला का प्रेम इतना अधिक था कि वह उसके लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाती और अमर की ओर ध्यान नहीं देती थी। रमा को यह बात खलती थी, पर वह कुछ नहीं कहती। समय बीतता गया और दोनों बच्चे बड़े होने लगे। उर्मिला के बेटे सोनू को काजू बहुत पसंद थे, इसलिए वह सारे काजू बादाम छिपाकर रख देती और अमर को कुछ नहीं देती। धीरे धीरे उर्मिला अमर से द्वेष करने लगी और सोनू के लिए सब कुछ करने लगी। उर्मिला चाहती थी कि रामू का सारा स्नेह सोनू को मिले और अमर की ओर कोई ध्यान न दे। हालांकि रामू दोनों बच्चों से समान स्नेह करता था। उर्मिला रामू के अच्छे संबंधों को तोड़ने की कोशिश करती थी, लेकिन रामू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। रमा यह सब देखती रहती, परंतु कुछ नहीं कहती। एक दिन जब उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई, तो उसने रामू से कहा कि उर्मिला दीदी सारा सामान छिपाकर सोनू को ही खिलाती है, जिससे अमर की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। यह सुनकर रामू ने रमा को समझाया कि ऐसी बातों पर ध्यान न दे, इससे घर की शांति भंग होती है। लेकिन रमा ने कहा कि वह भी माँ है और अपने बेटे के साथ छल कपट होते हुए नहीं देख सकती। रामू समझता था कि उर्मिला के व्यवहार में अंतर आ गया है और वह अमर को बिल्कुल पसंद नहीं करती। एक दिन रामू और उर्मिला ने अमर और सोनू के लिए खीर बनाई। अमर अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था और उसने खीर बनते देख प्रसन्नता से पूछा, माँ, आपने खीर बनाई है? उर्मिला ने उत्तर दिया, हाँ, आज मैंने खीर बनाई है और तुम दोनों को खिलाऊंगी। उर्मिला ने 2 कटोरियों में खीर परोसी। पहली कटोरी में उसने खूब सारे काजू डाले और दूसरी कटोरी में जहर मिला दिया। काजू वाली कटोरी सोनू को दी और जहर वाली अमर को। दोनों भाई जब खीर खाने बैठे तो अमर ने देखा कि उसकी कटोरी में बहुत सारे काजू हैं, जबकि सोनू की कटोरी में कम। अमर खुश हुआ कि उसकी माँ ने उसे अधिक काजू दिए हैं, लेकिन उसे इस बात का अंदेशा नहीं था कि उसकी खीर में जहर मिला हुआ है। सोनू, जो काजू का शौकीन था, ने अमर की कटोरी देखी और कटोरी बदल ली। दोनों भाई खीर खाने लगे। खीर खाते ही सोनू नीला पड़ गया और मर गया। यह देख रामू दौड़ते हुए वैद्य को बुलाने गया। वैद्य ने आकर कहा, सोनू का शरीर नीला पड़ गया है, लगता है जैसे उसे जहर दिया गया हो। उर्मिला, जो रोते हुए विलाप कर रही थी, अपनी करनी पर पछताने लगी। उसने अपने पति से कहा, मैं कैसी डायन बन गई जो अपने बेटे को ही मार डाला। मैंने अमर की खीर में जहर मिलाया था, पर भूल गई कि मेरा बेटा कटोरी बदल सकता है। मैंने अमर के लिए जो गड्ढा खोदा था, उसमें मेरा ही बेटा गिर गया और मर गया। अब उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा होने लगा। देखो, जैसा मैंने किया वैसा ही मुझे फल मिला।
अब वह अपने पति और उसकी दूसरी पत्नी रमा के पैरों में गिरकर रोने लगी और माफी मांगने लगी। यह सब जानकर रमा और रामू को बहुत अचंभा हुआ कि उर्मिला इतनी गिर सकती थी कि उसने बच्चों की खीर में जहर मिला दिया। उर्मिला अपने की पर बहुत पछता रही थी, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताना बेकार है। अब उसका बेटा सोनू मर चुका था और उसे अपने करने का फल मिल चुका था। वह रोते हुए बोली, मैंने जो गड्ढा खोदा दूसरे के लिए, उसमें खुद ही गिर गई। दोस्तों, जैसा उर्मिला ने किया वैसा ही उसे फल मिला। नफरत का मतलब यह नहीं होता कि किसी की जान ले लो। सही कहा है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो बुरा। अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो यह भूल जाते हैं कि उस गड्ढे में हम खुद भी गिर सकते हैं। हम दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदते, वह स्वयं अपने लिए खोदते हैं। लेकिन इंसान स्वार्थी इतना हो जाता है कि वह यह भूल जाता है और उसे उचित दंड मिलता है। जीते जी उसे अपने कर्मों की सजा मिलती है और उसे भोगना पड़ता है। दोस्तों, उर्मिला ने गलत किया तो उसने अपने बेटे को खो दिया। रमा एक सच्ची और नेक दिल औरत थी तो उसका बेटा उसके पास ही रहा। एक गांव में एक सेठ अत्यधिक धनाढ्य और अत्यंत परोपकारी था। सेठ की पत्नी भी धार्मिक, दूसरों की सहायता करने वाली और सभी प्रकार के धार्मिक कर्मकांड में रुचि रखने वाली थी। इस परिवार में एक सुंदर पुत्री भी थी जिसे सेठ और उसकी पत्नी ने बड़े प्यार से पाला था। सेठ और सेठानी अपनी इकलौती संतान को अत्यधिक स्नेह देते थे और उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करते थे। समय के साथ पुत्री युवावस्था में प्रवेश कर गई और सेठ ने उसके लिए एक उपयुक्त वर की खोज प्रारंभ की। अंततः उन्होंने एक धनी परिवार में एक उत्तम युवक से उसका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात पुत्री अपने ससुराल चली गई। दुर्भाग्यवश उसके ससुराल में सुख नहीं था। उसके ससुर का इकलौता बेटा शराबी और जुआरी था। धीरे धीरे समय बीता और ससुर का भी निधन हो गया। पुत्री का पति अपनी संपत्ति और अपने माता पिता की संचित संपत्ति को जुए में हार गया और शराब के बिना नहीं रह सकता था। इस कारण परिवार अत्यधिक निर्धन हो गया। उनके पास एक समय का भोजन जुटाना भी कठिन हो गया। पुत्री अपने पति से प्रतिदिन कहती कि वह कहीं काम धंधा देखे, परंतु वह अपने जुए और शराब में ही मग्न रहता था। इस बीच सेठानी अपनी पुत्री की दयनीय स्थिति देखकर अत्यंत व्यथित होती थी। वह सेठ से कहती कि वे अपनी पुत्री की सहायता करें, परंतु सेठ मुस्कुराते हुए कहते कि जब तक पुत्री के भाग्य में सुख नहीं आएगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। वह सेठानी को समझाते थे कि वे भी अपनी पुत्री का दुख समझते हैं, परंतु भाग्य जागे बिना उनकी सहायता संभव नहीं है। वे समझाते कि जीवन में सुख और दुख बराबर आते हैं और एक न एक दिन पुत्री को स्वयं अपनी स्थिति संभालनी होगी। सेठ अत्यंत दानशील होते हुए भी अपनी पुत्री की आर्थिक सहायता नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि भाग्य का साथ न मिलने पर किसी भी सहायता का कोई लाभ नहीं होता। इस प्रकार सेठ और सेठानी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर पुत्री को अपने भाग्य पर छोड़ दिया। एक दिन सेठ और सेठानी का दामाद उनसे मिलने आया। वह अपनी पत्नी, जो सेठ की पुत्री थी, के साथ था। दोनों अपने माता पिता से मिलने आए थे। सेठ की पुत्री अपनी माँ के सामने आकर रोने लगी। सेठ ने अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए कहा, बेटी रो मत, जब तुम्हारा भाग्य जागेगा तब तुम्हें किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी सेठ अपनी पत्नी से कहता है, तुम जब बेटी को विदा करो तो उन्हें 2 बोरी गेहूं दे देना। सेठानी ने सोचा कि वह जल्दी से बूंदी के लड्डू बना ले और उनके अंदर सोने के सिक्के छुपा दे, जिससे उनकी बेटी और दामाद की थोड़ी सहायता हो सके और उनकी गरीबी दूर हो जाए। जैसे ही सेठ घर से बाहर गया, सेठानी ने जल्दी जल्दी बूंदी के लड्डू बनाए और उनमें सोने के सिक्के डाल दिए। फिर उसने अपनी बेटी और दामाद को 2 बोरी गेहूं और बूंदी के लड्डू दे दिए और एक तांगा बुलाकर उन्हें ससुराल भेज दिया। उसने दामाद से कहा, इन लड्डुओं को खा लेना। जब तांगे वाला उन्हें उनकी ससुराल पहुंचा तो दामाद ने सोचा कि उसके पास तांगे वाले को किराया देने के लिए पैसे नहीं है। उसने तांगे वाले को लड्डू देकर किराया चुकता कर दिया। तांगे वाले ने उनकी मजबूरी देखकर लड्डू ले लिए और सोचा कि वह इन लड्डुओं को अपने जानने वाले हलवाई को बेच देगा और उससे पैसे ले लेगा। उसने लड्डू बेच दिए और कुछ पैसे प्राप्त किए। उसी समय सेठ, जो लड़की का पिता था, वहां से गुजर रहा था। उसने सोचा कि घर में सेठानी ने जो लड्डू बनाए थे वे तो बेटी को दे दिए होंगे, क्यों ना मैं कुछ लड्डू खरीद लूं
वह हलवाई के पास गया और लड्डू खरीद लिए जो तांगे वाले ने भेजे थे। जब सेठ ने लड्डुओं को खाया तो उसने देखा कि उनमें सोने के सिक्के हैं। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सेठानी ने पूछा, क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? तब सेठानी बोली, तुमने सही कहा था, हमारी बेटी का तो भाग्य ही खराब है। मैंने छुपाकर इन लड्डुओं में सोने के सिक्के रखे थे, लेकिन ये लड्डू फिर भी तुम्हारे हाथों में आ गए। सेठ ने अपनी पत्नी को सीने से लगाते हुए कहा, भाग्यवान, मैंने कहा था ना कि बिना भाग्य के किसी को एक दाना भी नहीं मिलता। यह तो ईश्वर की लीला है, जब वह चाहेगा तब हमारी बेटी को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसका भाग्य अवश्य जागेगा। समय बीतता गया। एक दिन सेठानी ने सोचा कि क्यों ना वह अपनी बेटी को शान माता की पूजा के बारे में बताए। वह अपनी बेटी के घर गई और उसे कहा, बेटी, तू मन्नत मांग और शान माता की पूजा कर ताकि तेरा पति कोई काम धंधा शुरू कर सके। बेटी ने अपनी माँ की सलाह मानी और शान माता की पूजा करने लगी। उसी दिन उसके पति ने शराब नहीं पी और जुआ भी नहीं खेला। अगली पूजा के बाद उसके पति ने कहा, ऐसे कब तक चलेगा, मैं कोई काम धंधा देखता हूँ। वह काम की तलाश में निकल गया और उसे काम भी मिल गया। धीरे धीरे उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा और वह दिन रात मेहनत करने लगा। अब उनके दिन बदलने लगे और माता रानी की कृपा से उनका भाग्य जाग गया। समय के साथ उनकी कठिनाइयां दूर होने लगी। 9वें महीने में उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने बड़े धूमधाम से माता रानी की पूजा की। 7 सुहागनों को बुलाकर भजन कीर्तन किया और खूब आनंद मनाया। सेठ ने अपनी सेठानी से कहा, देखो, अब उनका भाग्य जाग गया है। अब उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं है। जैसे कहते हैं, दाने दाने पर खाने वाले का नाम है। जब तक किसी के नसीब में सुख नहीं है, तब तक कोई कितनी भी मदद कर ले, उसका सुख नहीं पहुंच सकता।